लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की जनरल के ओहदे पर तरक्की, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की वजीर आजम से मुलाकात 27 नवंबर को जनरल जुबैर महमूद हयात के सुबुकदोश होने के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को ही जारी हो चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, कौमी सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकश इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा। JUI को बलूचिस्तान हुकूमत की पेशकश हुई, मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा हुकूमत की तरफ से उनकी जमात को चेयरमैन सेनेट और गवर्नर KP के ओहदों की भी पेशकश की गई, उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। मजीद बोले आजादी मार्च से नून लीग को जुज़वी रिलीफ मिला, हुकूमत की जड़ें कट गई, अब सिर्फ तना गिराना बाकी है। लंदन सिटी हॉल में सिख कम्युनिटी की तकरीब तकसीम इनामात, करतारपुर राहदारी खोलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खुसूसी अवार्ड साहबजादा आमिर जहांगीर ने वसूल किया। राहदारी खोलने पर मेयर सादिक खान की पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद, सिख रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की सेहत की बहाली में कुछ माह लग सकते हैं। प्लेटलेट्स के हवाले से अगले हफ्ते अहम स्कैन होगा, लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बरतानिया की तंजीम साजी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात शरीक, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का हिस्सा बनकर मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं, मुकर्ररीन का खिताब। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर 2 रोजा दौरे के बाद लंदन से पाकिस्तान रवाना, हीथ्रो एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानी जनरल आसिफ गफूर से मिलकर खुश, शहरियों ने DG के साथ सेल्फियां बनाई। बरतानवी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन भी पेश। टोरी पार्टी ने राशडील से पहली बार पाकिस्तानी नयाद मुसलमान खातून आतिफा शाह को उम्मीदवार नामजद कर दिया, पाकिस्तानी कम्युनिटी का खराजे तहसीन। नोटिंगम की मस्जिद अल शिफा में रूह परवर महफिल मिलाद, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत, इलामा मिसबाल मलिक लुकमानवी का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरूर खिताब, फजा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, हक़ खुद इरादियत के लिए पेश की गई पाकिस्तानी करारदाद की 81 ममालिक ने हिमायत कर दी। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में तुर्क थिंक टैंक और लाहौर सेंटर फॉर पीस के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस, सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान की खुसूसी शिरकत, कहते हैं तुर्की मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी का किरदार निभा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलग अलग मुलाकातें भी की। तफसीलात फ़हीम अख्तर की इस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की रिटायरमेंट के बाद 27 नवंबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने
सितंबर 1985 में 10 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। 1994 में जर्मनी से इन्फेंट्री कमांडर कोर्स मुकम्मल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्ट में GSO 1 के फराइज अंजाम दे चुके। एक स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ बतौर कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकुल भी फराइज अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की। दिसंबर 2016 में कोर कमांडर रावलपिंडी की अहम पोजीशन पर तैनात हुए। अगस्त 2018 से GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनके 3 साहबजादे और 1 साहबजादी है। वजीर आजम इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने मुलाकात की। इस मौके पर इमरान खान ने उन्हें नए ओहदे की मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को ही जारी हो चुका है। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुलाकात की। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और एक दावा जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया, कहते हैं कि उन्हें गवर्नर और चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। आज़ादी मार्च से हुकूमत की जड़ें कट गई हैं, तना गिराना बाकी रह गया। आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकश इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा है। मौलाना का बड़ा इंकशाफ, सियासत के मैदान में एक और बड़ी पेशरफ। फजलुर रहमान कहते हैं धरने के दौरान उन्हें चेयरमैन सेनेट और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों की पेशकश हुई। बलूचिस्तान हुकूमत देने की बात हुई मगर मुस्तरद कर दी। आप डेरा इस्माइल खान से मुंतखब होकर वापस आ जाएं, आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकश इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा है। ये हमारी तौहीन है इस किस्म की बात है। हम लोग सूरी लोग हैं, सियासत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। हमने जो मौक़िफ़ लिया है वो खुदा न खास्ता किसी एक मनसब के लिए नहीं है। DI खान में अपनी रिहाइशगाह पर फजलुर रहमान ने कहा, आज़ादी मार्च एक जमात नहीं बल्कि पूरे मुल्क का इज्तिमा था। इसी मार्च से मुस्लिम लीग नून को जुज़वी रिलीफ मिला है और हुकूमत की जड़ें कट गई हैं। अब सिर्फ तना गिराना बाकी है। फवायद मेरे इत्तेहादी समेटते हैं तो मुबारक हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी मुस्लिम लीग और एक बड़ी सियासी जमात मुल्क की और बड़ा किरदार, वो एक जुज़वी फ़ायदा अगर उसको मिलता है तो हम उसको ये बड़ा छोटा पैमाना है जी। मेरे ख्याल में उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो हमने उनके लेटर्स पढ़े हैं, जो उनके आए हैं, वो बड़े हौसला अफजा। JUI के सरबराह ने कहा, इमरान खान बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाले एहतसाब से भाग रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस से 5 साल से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अभी तो हमारी तहरीक बाजारों तक जाएगी। फिरदौस आशिकवान ने मौलाना के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अपोजिशन की रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत है, जो मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। हम एहतसाब से राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं। सियासी पार्टीज को गैर मुल्की फंडिंग का मामला टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर से PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ का भी जवाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स की तहकीकात करने का मुतालबा कर डाला। कहां से आया, कहां लगाया, सियासी जमातों को भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अब हर रोज होगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 26 नवंबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने तलब कर रखा है। दोनों जमातों के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज उसी रोज होगा। तहरीक इंसाफ के MNA फरूख हबीब ने कहा, दूसरी जमातों ने भी अपने फंड्स के जराए नहीं बताए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखे। हमारा रिकॉर्ड तो जो है वो स्टेट बैंक से मांगा जाता है हमारे अकाउंट्स का। हम बारहा मुतालबा स्क्रूटनी कमेटी के अंदर ये कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN की भी अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो स्टेट बैंक से मंगवा लिया जाए। इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवाया जाता? PMLN और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। फिरदौस आशिकवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगवाल बनाकर असरअंदाज होने की मजम्मत करते हैं। अपने मौक़िफ़ और नजरिए पर डट कर खड़े हैं। कौम गवाह है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बददियान ठहरा।
नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरतानवी जेल में कैद तारिक अजीज को पाकिस्तानी जेल मुंतकिल करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जाना चाहे तो 2 दिनों में चला जाए। बरतानिया से पाकिस्तानी शहरी को कैसे वापस लाना है तय करने में 6 साल लग गए। इसी पर देखिए फयाज महमूद की ये रिपोर्ट। बरतानवी जेल में कैद तारिक अजीज को पाकिस्तान की जेल में मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर को इस अदालत में पेश होना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि वजारतों के नुमाइंदे लिख कर दें कब मुजरिम को अदालत के सामने पेश करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर को बता दें इस शख्स को साथ ना लाया तो वापस नहीं जा सकेगा। अदालती हुक्म पर अमल न किया तो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सफीर को जेल भेज दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जाना चाहे तो 2 दिनों में चला जाए। बरतानिया से पाकिस्तानी शहरी को कैसे वापस लाना है तय करने में 6 साल लग गए। इस कैदी के लिए एयर एम्बुलेंस तो नहीं आएगी, ये सब तो अमीरों के लिए है। एक मुल्क दूसरे मुल्क से ये काम भी नहीं करा सकता तो ये एम्बेसियां बंद कर दें। नुमाइंदा काबीना डिवीजन ने अदालत को बताया कि काबीना सेक्रेटरी ने तीनों के खिलाफ एक्शन के लिए वजीर आजम को लिखा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजीर आजम के ऑर्डर की जरूरत नहीं, सिर्फ बताया है कि ये आपका काम है। इन इदारों में जब कोई काम नहीं कर सकता तो इस्तीफा देकर घर जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत खारजा के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि लिख कर दें वरना तहरीरी फैसला जारी करूंगा। नवाज शरीफ के ज़ाती मालिक डॉक्टर अदनान कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत की बहाली में कुछ माह लग सकते हैं। प्लेटलेट्स के हवाले से अगले हफ्ते अहम स्कैन होगा। घर में नवाज शरीफ को तमाम मेडिकल सहूलियात फराहम की गई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, उनकी आपके इल्म में होगा, जस्ट यस्टरडे दे वेंट टू द हॉस्पिटल एंड द ट्रीटमेंट हैज़ स्टार्टेड। वी आर फॉलोइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जो यहाँ पे उनकी कंसल्टेंट्स हैं, टीम है, वो असेंबल उनको किया है और दे आर वर्किंग ऑन इट। और जो भी इलाज है उनका स्टार्ट हो गया है, इनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो वर्कअप है वो इवेंचुअली इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स वो प्लान होगा, उस वक्त किया जाएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स के हवाले से बता दीजिएगा, अभी मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की क्या? देखिए, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दैट इज़ प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, आई कैन नॉट शेयर। वो हर पेशेंट का अपना रिकॉर्ड होता है, बट द ट्रीटमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड और नेक्स्ट वीक्स में उनका स्कैन्स भी हैं जो प्लान किया है। अच्छा, मोस्ट लाइकली मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक उनका पेट स्कैन होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर 2 रोज़ा लंदन क़याम के बाद वतन रवाना हो गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जनरल आसिफ कपूर को देखकर ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया, उनके साथ मुलाकात की और तस्वीर भी बनवाई। मेजर जनरल आसिफ कपूर PIA की परवाज़ PK 786 से लंदन हीथ्रो टर्मिनल 3 से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मेयर ऑफ लंदन के सिटी हॉल में बरतानिया की सिख कम्युनिटी की तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में मेयर ऑफ लंदन सादिक खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर साहबजादा आमिर जहांगीर, मेंबरान ब्रिटिश पार्लियामेंट समेत मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। सिख कम्युनिटी की जानब से सिटी हॉल में सजाई गई इस तकरीब में उन शख्सियात की खिदमात का एहतराफ किया गया जो समाजी, सियासी, मजहबी हवाले से माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब में सिख कम्युनिटी के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी, मकामी बरतानवी शहरी और मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और अवार्ड वसूल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया, जिसे उनके मशीर साहबजादा आमिर जहांगीर ने वसूल किया। साहबजादा आमिर जहांगीर जैसे ही अवार्ड वसूल करने स्टेज पर पहुंचे, हाल में मौजूद हाजरीन ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर फिजा तालियों से गूंज उठी। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने अपने खिताब में करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि सिख कम्युनिटी के मजहबी और रूहानी मुकाम को आम यात्रा के लिए खोल देना पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनका कहना था कि सिख कम्युनिटी बरतानवी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। More than the entire country put together. And by the way, Bongo, if those 6 Mongols want to come to London, they're welcome. And what you do is you explain and live
the lives and teachings of Guru by, for example, the London. साहबजादा आमिर जहांगीर ने खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करतारपुर को खोलने में गहरी दिलचस्पी ली और दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। साहबजादा आमिर जहांगीर ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आपको हर तरह की सहूलतें मुहैया की जाएं ताकि सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आए तो उनको उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी में कभी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि सिख यात्रियों के लिए वीज़ा की तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का मशीर का यह भी कहना था कि आज लंदन में मिलने वाली इज्जत अफजाई को वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक लाजमी पहुँचाएंगे। उन्होंने सिख कम्युनिटी की जानब से अवार्ड देने पर शुक्रिया भी अदा किया। आई एम श्योर जिस टाइम मैं ये सुबह खान साहब को अवार्ड पहुंचाऊंगा, खान साहब विल बी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि इतना बड़ा उनको सिख कम्युनिटी ने दिया है। हम तो अब बिल्कुल हमारा तो एक इतना भारी इनके ऊपर शुक्रिया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो आज कॉरिडोर आप करतारपुर का खुला है, ये खान साहब बात करते थे उसकी 4-4, 5-5 साल पहले अक्सर बात करते थे कि एक दिन इंशाल्लाह मैं पावर में आऊंगा तो सबसे पहले ये काम करूंगा, और ये FWO को दिया था कॉन्ट्रैक्ट ये सारा करने के लिए 1 साल का पीरियड, जिसने 9 महीने में ये सारा कंप्लीट किया है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि पूरी दुनिया के सिख करतारपुर बॉर्डर खुलने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तवक्को है कि करतारपुर बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान और भारत अमन का हाथ बढ़ाते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ मसला कश्मीर को हल करेंगे। To recognize Sardar Imran Khan Sahab for the International Lifetime Achievement Award for what he has done, has broken down borders. The most militarized border on the planet was opened with heart and goodwill shown by Sardar Imran Khan Sahab and the Joseph in the Indian government combined with the Pakistan government. तकरीब में सिखों के मजहबी गीत अंग्रेजी जुबान में पेश किए गए, जिन्हें शुरा ने सर ढांप कर अकीदत के साथ समाअत किया। इस मौके पर साहबजादा जहांगीर सिख रहनुमाओं के अलावा तकरीब के शुरा ने भी इज़हार ख्याल किया और करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले को सराहा। इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अमन आएगा, बहुत बड़ी पीस आएगी। बिकॉज अब देखिए दुनिया से सिख जो हैं 29 मिलियन पॉपुलेशन है, अब ये दुनिया से ट्रेवल कर कर के वहाँ पे आएंगे, इनके लिए वही उसकी इम्पोर्टेंस है जो हमाम मुसलमानों के लिए मदीना शरीफ की इम्पोर्टेंस है। तो ये तो आया करेंगे, वहाँ पे आएंगे, अपने बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इससे हारमोनी क्रिएट होगी, इससे मोहब्बत क्रिएट होगी, इससे हमारा उनका मिलना जुलना शुरू होगा दोबारा। जो हम डिवाइड हो गए थे वो डिवीजन खान साहब ने दोबारा गिरा दी। अब हम डिवाइड नहीं है, अब हम इंशाअल्लाह एक बन के चलेंगे। तकरीब में बाबा गुरु नानक के हालात जिंदगी के हवाले से बनाई गई तस्वीर की नुमाइश भी की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, UK। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल फराहम करने के लिए डंडी में भी पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन में रुकन साजी की गई। तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। डंडी के मुकामी होटल में उस्मान हमीद की जानब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बरतानिया के चेयरपर्सन सैयद तारक महमूद हसन के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें स्कॉटलैंड से खसूसी तौर पर उमर इसाक वाइस चेयरमैन OPC, फ़ख्र इकबाल चौधरी सदर PTA स्कॉटलैंड ईस्ट और मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खसूसी तारक महमूद हसन ने OPC के अगराज़ व मकासद और तंजीम साजी पर तफसीली बातचीत की। पूरी दुनिया में OPC का बोर्ड बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एडवाइजरी काउंसिल होती है जो इंटरनेशनल उस बारे में बहुत सी मीटिंग्स हुई। हमारी गवर्नर सरकार साहब, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी IT साहब, और हमने में रहते हुए UK का एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कमीशन में बिला इम्तियाज मेंबरशिप की जा रही है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनका फौरी सद्देबाब और हल मुहैया करना उनकी अवलीन तरजीह है। उमर इसाक समेत दीगर ने OPC को मौजूदा हुकूमत के तहत मजीद फ़ाल और कारआमद होने की यकीन दहानी करवाई। उनका मजीद कहना था कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मसाइल को बेहतर समझते हैं और बेहतर अंदाज में हल करवा सकते हैं। हंगामी बुनियादों पर ओवरसीज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जो है वो इंटरनेशनल चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसी सिलसिले में UK का चैप्टर सेटअप हो गया, पहला चैप्टर जो सेटअप हुआ, और उसके मुख्तलिफ शहरों के अब अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे सब हम लोग निकले कि पाकिस्तानियों को बताया जाए। UK का चैप्टर लॉन्च किया है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ 34 ममालिक, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर तमाम OPC का एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड बनाऊँ, जिसमें हम पहला बोर्ड UK का मुकम्मल कर चुके हैं। उस UK का जो बोर्ड मुकम्मल किया उस सिलसिले में आज हमारा यहाँ पर डंडी में अवेयरनेस सेशन था, जहाँ की कम्युनिटी से हमने अट्रैक्ट किया है। सैयद महमूद हसन साहब ने लोगों को बताया है
कि ओपीसी क्या है, किस तरह काम करता है और लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो ओपीसी का अदारा है ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। So yeah, we had the PTI meeting in here today and it was really nice. It was nice to see so many brothers together and I think they enjoyed the food as well and it was nice. We hope to have more gatherings like this where you know people can come together for any reason. It's good for people to get together. कोशिश करेंगे कि ओवरसीज़ कम्युनिटी जो पाकिस्तानी है उनके सब मसाइल हल किए जाएँ। तहरीक इंसाफ ने ख़ासकर इमरान खान साहब ने ये ओपीसी जो कायम की है ये माशाल्लाह बड़ा अच्छे काम करेगी और कर रही है। उस सिलसिले में हमने एक लाया अमल तय किया, ग्लासगो में हम एक दफ्तर बना रहे हैं, वहाँ दिन रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनकी शिकायत सुनकर मखदूम साहब ने हमसे हमारी बात हो गई है, वो एक दिन हमारे पास ग्लासगो आएंगे और उनकी बातें सारी सुनेंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा सबका कि उन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। मैं एडमरा से ओपीएस का मेंबर हूँ और इंशाल्लाह जो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो एडमरा की ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनके जो मसले हैं उनके हल के लिए करवाने में पूरी अपना किरदार अदा करूंगा। उस्मान हमीद ने आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और गुलदस्ते पेश किए। उनका कहना था कि जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसको एहसन अंदाज में निभाएंगे। डंडी स्कॉटलैंड में आज ओपीसी के लिए ज़हराने का एहतमाम किया गया जिसमें न्यू मेंबर साजी की गई ताकि लोगों को ओवरसीज़ मसाइल के बारे में बताया जा सके। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मालूमाती दौरे पर बर्मिंघम आए आला अफसरान के एजाज़ में तकरीब सजाई गई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। 15 रुकनी वफ्द ने KPK में होने वाले तरक्याती कामों पर ओवरसीज़ कम्युनिटी को ब्रीफिंग भी दी। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। KPK हुकूमत की जानिब से बरतानिया के आला सतह के अफसरों का 15 रुकनी वफद मालूमाती दौरे पर बर्मिंघम पहुँच गया, जहाँ कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया ने उनके एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया। वफद में एडवोकेट जनरल, एडिशनल IG, सेक्रेटरीज और दीगर ब्यूरोक्रेसी के अरकान शामिल हैं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल SSP मोहम्मद नेकोकार, एडिशनल IG पुलिस सलमान चौधरी और दीगर ने कहा दौरे का मकसद बरतानिया के पुलिस डिपार्टमेंट के सिस्टम का जायजा लेना और उससे इस्तेफादा करना है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर आप सबसे मिलकर। सुप्रीम कोर्ट में द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, जैसे सलमान साहब ने आपको बताया, ही इज़, आई कैन अश्योर यू, ही इज़ अ जूरिस्ट, जो वर्ल्ड जूरिस्ट लेवल के ऊपर जो है उस टाइप के वो जज हैं। उन्होंने ही वो मशहूर फैसला लिखा था जिसमें उन्होंने सिसिलियन माफिया और वो सारी बातों का जिक्र किया था। सो इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ एनी प्रॉब्लम विद द जजमेंट इट कैन एक्सप्लोर and go upstairs। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा इश्तियाक और दीगर ने कहा इस किस्म के वफूद का बरतानिया में आना इंतहाई ज़रूरी है। इससे बरतानिया के बेहतरीन तजर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि एक प्रोसीजरल लैप्स हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ, उसकी एक इंक्वायरी जारी है। अभी चूँकि मेरे पास उसके फैक्ट्स नहीं है कि इंक्वायरी में क्या नतीजा निकला है या क्या उसके बारे में हतमी फैसला हुआ है, लेकिन अदालतों का अभी ये फैसला है। हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कम्यूनिटी के लिए कि इनसे मिलना, अपने मसाइल हल करना, मसाइल बताना। और ये तमाम ऑफिशियल लोग हैं, ये तमाम काम करने वाले लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं। हम इनकी सपोर्ट, प्रमोट में और इनकी इज्जत में इजाफा करने के लिए ये प्रोग्राम किया। इनसे हमारी डिस्कशन ये हुई है कि ये वकीलों की जो कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, CPD जिसे कहते हैं, उसका पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है। ये उस हवाले से कोई काम करेंगे इंशाल्लाह। I'm delighted that we were able to invite a significant number of Pakistani policing and justice officials to come here to Birmingham. Specifically, they wanted to meet with the community. They wanted to be able to answer questions. I'm grateful to my brother-in-law Abid Zaman and to Raja Ishtiaq Sahab who've been able to bring such a large number of people together. What it really shows is that the legal system in Pakistan is rapidly changing and it's changing for the better for the people. And I, who a councillor from Redditch, I'm going to endeavour that a lot of the skill set that I carry, I can transfer them over to the country that I love, that I've been sort of brought up in. So I'm really looking forward to that. Thank you. उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम लोग क्वेश्चंस करें, तो जैसा कि ज़ैनब ने उनसे पूछा
पूछा कि साहिवाल वाले वाक़े का क्या हुआ, तो उन्होंने पहले कहा कि इंसाफ हुआ है, तो बाद में वो कहते हैं कि नहीं हुआ। और दूसरी उन्होंने बात ये कही है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो वो ये बात कैसे कह सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा। वफद ने ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। कि जैसे साहिवाल का जो वाक़या हुआ था, जिसका दुख हमें अभी भी है, और हम ये चाहते हैं कि उसके इसलिए सबके सामने आनी चाहिए। हमने न्यूज़ में सुना कितनी पैसे ले लिए, जो भी है वो जो भी था, लेकिन हम चाहते थे कि इंसाफ होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें पाकिस्तान में जो ऐसे नहीं कि उठा के किसी को भी मार दो तो उसके बाद उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं ये चाहूँगी कि इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, बताया जाए कि पीछे बैक हिस्ट्री में क्या हुआ, क्यों लोगों को मार दिया गया, इंसाफ क्यों नहीं हुआ इंसाफ। दूसरी बात यह है कि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली दुनिया में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, उसमें रॉन्ग जजमेंट है, लैप्स ऑफ जजमेंट है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए, इस तरह के कुछ थोड़े से इश्यूज उसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं या हो सकते हैं, ये हुए होंगे। मैं डायरेक्टली तो उसका इन्वेस्टिगेटर नहीं था। इस दौरान एडिशनल IGP सलमान चौधरी ने सानिया साहिवाल पर किए गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के लिए टूरी पार्टी ने रॉचडेल से पहली बार पाकिस्तानी निजात मुसलमान खातून आतिफा शाह को उम्मीदवार नामजद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि टूरी पार्टी पर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इलेक्शन लड़ने का यकसा मौक़े फराहम करती है। मुंतखब होने के बाद लोगों के मसाइल को हल करना उनकी पहली तरजीह होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। ये मेरा घर है, यहाँ मैं पली भरी हूँ, सब कुछ जो यहाँ कट्स हुई हैं उससे मतलब मुझे भी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि ये जो प्रॉब्लम है टोरी गवर्नमेंट के जरिए हुई है, क्योंकि जब हम दूसरे शहर देखते हैं हमारे आसपास वो तो तरक्की कर रहे हैं, तो रॉचडेल क्यों नहीं तरक्की कर रहा। तो मैं बस इतना, मैं एक मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको एक उम्मीद देना चाहती हूँ कि मुझे भी दुख है रॉचडेल का, तो मैं खड़ी होना चाहती हूँ। अगर यहाँ के लोग मेरा साथ दें तो मैं इलेक्ट होके यहाँ के हर एक चीज़ की समझ लगाऊंगी कि क्यों नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई। और मैं खुद टोरी गवर्नमेंट में जाके जो हमारे NHS की प्रोमिसेस हुई हैं 33.9 बिलियन पाउंड्स में से जो उन्होंने प्लेज दिया है और जो बजट ऑलरेडी है टोरी गवर्नमेंट का, उसमें से मैं हिस्सा लेके यहाँ की जो मैटरनिटी सर्विसेज है पहले तो वो खोलूंगी। एक्सीडेंट इन इमरजेंसी, हमारे जो यहाँ NHS के सर्विसेज हैं जो नहीं मतलब जो रॉचडेल डिजर्व करता है वो नहीं उन्हें मिला, उस पहली लड़ाई तो मेरी वो होगी। उसके बाद यहाँ के जो क्राइम का मसला है, क्राइम सॉर्ट आउट करूंगी और साथ साथ ये भी अंडरस्टैंड करूंगी कि हमारे क्यों नहीं यहाँ रॉचडेल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। टोरी पार्टी ने सबसे पहले सईदा वारसी को फर्स्ट पार्टी थी उस जमाने में जिससे एक मुसलमान औरत को इतना बड़ा मकाम दिया कि उन्हें चेयरमैन बनाया पार्टी का। और भी हमारी एक और है नुसरत गनी, वो भी मतलब मिनिस्टरियल रोल में है। तो पार्टी के अंदर तो काफ़ी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन देखिए मैं खुद यहाँ मुसलमान खड़ी हूँ और मेरे ख्याल से कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि टोरी पार्टी एक्टिवली लड़कियों को, औरतों को और मुसलमान और दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजन से लोगों को एक्टिवली खड़ा कर रही हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया की फ़ज़ा में दुरूदो सलाम की गूंज जारी है। नॉटिंघम की मस्जिद शिफा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, जिसमें आशिकाने रसूल ने इश्क मोहब्बत की कैफियत के साथ शिरकत की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। इसी पर देखिए शहजाद रोमान की ये रिपोर्ट। नोटिंगम में रूह परवर महफिल का एहतमाम मस्जिद अल शिफा के बाबर्स मिल्स कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जौक दर जौक शिरकत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और इश्क का वालिहाना इजहार किया। बाबरकत महफिल के मेहमान खसूसी इलामा मिसबाहुल मुल्क लुकमानवी थे, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर सैर हासिल गुफ्तगू की और लोगों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तलकीन की। उनका कहना था कि दीनों दुनिया की भलाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से अपना लेने में ही है। रोने की कैफियत तारी हो गई और जो बुजुर्ग बयान कर रहे थे वो फरमा रहे थे कि बेहोश हो गया। उससे होश आने के बाद पूछा गया, इकबाल
क्या वजह है आज? ये जुमला सा देखती था कि भाई तू मोहम्मदी नज़र आ रहे हो। उसने कहा कि आज तक मैं सूटेड बूटेड टाई वगैरह हर चीज़ में आता रहा, मुझे गोरा किसी ने नहीं कहा, मुझे अंग्रेज़ किसी ने नहीं कहा। आज ही मेरे दिल में ख्याल आया और इस जुबे में मैं आ गया। एक दिन के लिए मैंने लिबास पहना तो लोगों के जहनों में मोहम्मदी हो गया। और अगर वाकई अगर ये चीज़ मेरे दिल के अंदर उतर जाए तो फिर मैं क्यों ना सही तरीके से मोहम्मदी और उम्मती होने का तकाजा भी यही है। इकबाल कहते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। महफिल में मशहूर फोक गुलकार तारिक लोहार ने नाते रसूल मकबूल पेश करके समा बांध दिया। तारिक लोहार ने इस मौके पर अपने मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम भी पेश किया। मकामी नातख़्वाह हज़रात ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किया, जिसे सुनकर हाज़रीन महफिल झूमते रहे। डॉक्टर अमजद अजीज़ अल अज़हरी ने निज़ामत करते हुए फ़िक्र इक़बाल और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ रोशन पहलुओं को खूब उजागर किया। If you don't write, you cannot think clearly either. You never can think clearly, है ना? अब मुझे पता है कोई क्लियर थिंकर जिसने राइटिंग ना की हो, है? हाँ, बोरे हैं जो है ना, बड़े बड़े मुकर्रर हैं जो है ना, जिनकी बातें और जिनसे जो है ना फितने पैदा होते हैं, बहुत सारे जो है ना। एक लफ्ज़ ने लिखा, बातों से जो है उनकी ज़बान के अंदर बड़ी मिठास है। डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल ज़हरी ने आखिर में असर हाज़िर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर ने दुआ कराई। दुरूद इस्लाम के साथ यह बाबरकत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची। शहजाद रुमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। सज गई मिलाद की महफिल, देखो क्या है नज़ारा, कैफो मस्ती में डूब गया आलम सारा। फैसलाबाद से शहनाज महमूद हमें ऐसी ही पुरसरूर महफिल का अहवाल बता रही हैं। सालहा साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए अब के बार भी माह मुबारक रबीउल अव्वल में मदीना टीचिंग अस्पताल में महफिल सजी। नर्सिस की बड़ी तादाद और फैकल्टी मेंबरान पुरसोज आवाज की चाशनी में डूबे नजर आए। जो सरूर बनता है तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे आप सच में जो है वो मक्का और मदीना की गलियों में फिर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान शौकत पे ये महफिल सजाई गई है, जिसमें हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक। महफिल सजाने वालियाँ कहती हैं, दिल इश्क़े मोहम्मदी में डूबा हो तो ज़बान को अदायगी का करीना आ ही जाता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से हक़ खुद अरादियत की हिमायत में पेश की गई करारदाद को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। असम्बली में 81 ममालिक ने पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की करारदाद की हिमायत की। इसे पर देखिए खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने हमेशा इंसानी हकूक़ के हवाले से पुरज़ोर आवाज़ बुलंद की है, जिसकी आलमी बरादरी ने हमेशा तायद की। इस तरह की अजीम कामयाबी एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत के हवाले से करारदाद पेश की, जिसे अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। करारदाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की, जिसकी 81 ममालिक ने हिमायत की। इजलास के दौरान खताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब का कहना था, हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले अवाम की हर मुमकिन मदद करना आलमी बरादरी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। And blackouts and lockdown of civilian population to suppress their ability to express their demand for freedom and self-determination is obviously a gross violation of human rights, including the right to self-determination. Likewise, several resolutions of the General Assembly and the Security Council have categorically declared that attempts to unilaterally change the status of an occupied territory, legally or demographically, whose people have yet to exercise their right to self-determination, are ipso facto null and void. शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। अनकरा में तुर्क थिंक टैंक STE और लाहौर सेंटर फॉर पीस की ज़ेर एहतमाम कश्मीर बहरान, अमन को दरपेश खतरात और आलमी बरादरी के किरदार पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान और वज़ीर मजहबी अमूर डॉक्टर अली एरबाश समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी और तुर्क शहरी शरीक हुए। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए।
अंकरा में थिंक टैंक SDE और लाहौर सेंटर फॉर पीस के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर बहरान, अमन को दरपेश खतरात और आलमी बरादरी के किरदार पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान समेत सियासतदान, मोल्लम और थिंक टैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में जारी बहरान पर बात की गई और कशीदगी को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने अपने खिताब में कहा, इन तारीख अयाम में हमने अपना चेहरा तुर्की की जानिब कर रखा है। तुर्की सालसी का किरदार बखूबी अंजाम दे सकता है। Ladies and gentlemen, today in this very this hour of darkness, we look towards Turkey, the symbol of vibrancy and renaissance for the Muslims all over the world. We respect your strong commitment to the tenets of justice, dignity and liberty. सेनेटर शेरी रहमान ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, सच बोलना हमेशा अजमत की निशानी है और तुर्की उसी पर अमल पैरा है। We now see in the India's shining narrative witness huge cracks, huge inelegant cracks in that story. And indeed, it is a spectacular failure of Indian diplomacy and democracy in the way 13,000 people are detained even today. And those are the numbers we have, ladies and gentlemen. We don't know. We don't know how many more are detained and what unspeakable torture they go through. महकमा मजहबी अमूर के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अली एरबाश ने कहा, कश्मीर में अमन व अमान के क़याम के लिए इस्लामी ममालिक के एक अमन कमीशन को खिदमात अदा करनी चाहिए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सरबराह इस्माइल इश्तो जैरत का कहना था कि मसला कश्मीर इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के लिए इम्तिहान है। तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के कायम मकाम स्पीकर सुरैया सादी ने कहा, इस मसले पर बात करते वक्त आलमी निज़ाम और इदारों के अमली निज़ाम पर भी बहस करना होगी। आक पार्टी के ग्रुप कायम मकाम सदर मोहम्मद अमीन आकबाश ओलू का कहना था, मसला कश्मीर हमारे दिलों को चीरने वाला मसला है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन में चमचमाती गाड़ियों से सजा म्यूजियम तैयार कर लिया गया है। क्लासिक कार्स से लेकर फ्लाइंग कार्स तक 27 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। लंदन के V&E म्यूजियम में चमचमाती गाड़ियां सजा दी गयी। माजी की हाथ से बनी लग्जरी मोटर्स हों या मुस्तकबिल के उड़न खटोले, 15 गाड़ियां और उनसे मुंसलिक 250 अशिया सब लोगों को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच रही हैं, जिनमें गंजान आबाद शहरों के लिए तैयार की गई ये 2 सीटों वाली पॉप-अप नेक्स्ट फ्लाइंग कार भी शामिल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पहली तख्लीक 1888 की मोटर वैगन नंबर 3 भी इवेंट का हिस्सा है, जिसकी टॉप स्पीड सिर्फ 16 किलोमीटर फी घंटा थी। अपनी नौयत का मुनफरिद म्यूजियम 27 नवंबर से अगले साल 19 अप्रैल तक आवाम के लिए खुला रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।